हाय गाइस, अगर आप अपने नए लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो और इंस्टॉलेशन के टाइम पे यहाँ पे आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो शो नहीं हो रही है, कुछ ऐसा आता है आपके पास एकदम ब्लैंक। ये जो अभी शो हो रहा है आपके पास, ये मेरी है पेन ड्राइव जो मैंने लगा रखी है, लेकिन ये आपके पास जो आएगा वो पूरा का पूरा ब्लैंक आएगा। तो यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क जो है वो शो नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको ईजिली कैसे फिक्स करते हैं और इसको हम ईजिली कैसे बाईपास करते हैं। अगर आप इसके बारे में प्रॉपर नहीं जानोगे तो ये आपके आधे एक घंटे भी खा जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के काम में आपको यहाँ पे आधे एक घंटे ना देना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हम इसको ईजिली कैसे फिक्स करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक हार्ड डिस्क आ रही है जो मैंने यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव लगाई है, लेकिन मुझे जिसमें इंस्टॉल करना है अपना विंडोज, वो वाली हार्ड डिस्क यहाँ पे शो ही नहीं हो रही। लगी पड़ी है मेरी हार्ड डिस्क लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम हम करते हैं, अगर ये आपके पास ब्लैंक आ रहा है तो सबसे पहले आपका दिमाग वहां पे जाना चाहिए कि आपके जो सिस्टम है उसमें रेड ऑन है, जो रेड फीचर होता है वो ऑन है। अब किसी किसी फीचर में रेड फीचर होता ही नहीं, आप कितना भी ढूंढ लोगे आपको रेड नहीं मिलेगा, AHCI नहीं मिलेगा। तो वो कैसे करना है और इसको हम लैपटॉप में कैसे करना है, तो यहाँ पे हम आज तीनों में देखेंगे हम करते कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका हार्ड ड्राइव शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एकदम कुछ नहीं आ रहा आपके पास, और आपके पास यहाँ पे RST का कोई भी ड्राइवर नहीं है जिसकी मदद से आप यहाँ पे हार्ड ड्राइव अपनी शो करा पाओ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना। अगर आप यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क को एक बना के नहीं चला रहे तो रेड आपके किसी भी काम का नहीं है। और अगर आप इसको विदाउट फॉर्मेट के कर रहे हो, रेड है HCI कर रहे हो, और यहाँ अगर आपकी BMD इनेबल है और उसको बंद कर रहे हो विदाउट अपने OS को फॉर्मेट करे, तो यहाँ पे आपके पास आने लगते हैं ब्लू स्क्रीन एरर्स। तो उसमें लिख के आता है कि आपकी जो बूटेबल डिवाइस है वो एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एरर आता है आपके पास। तो देखते हैं कि हम इसको फिक्स कैसे करते हैं। आपके पास यहाँ पे कोई भी ड्राइव नहीं आ रही, अगर आपको रेड यूज नहीं करना तो सबसे अच्छा काम है कि आपको अपना सिस्टम यहाँ पे रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका सिस्टम यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे बायोस में जाना है, F12 प्रेस करना है और ये आ जाएगा इजिली। अब यहाँ पे जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे आपके पास आ जाएगा बूट ऑप्शंस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इंटर सेटअप। जस्ट हमें यहाँ पे इंटर सेटअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है आपको सेटिंग में, क्योंकि सारा कुछ होता है सेटिंग में। हो सकता है कि आपका बायोस जो है वो थोड़ा सा अलग हो, लेकिन यहाँ पे एक बात आप जरूर याद रखना, अगर आपके पास यहाँ पे नया कंप्यूटर है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं आता रेड और AHCI का। तो एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपके पास पुराना है लैपटॉप तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा रेड AHCI, लेकिन जो न्यू कंप्यूटर आते हैं आजकल तो उसमें आता है VMD। तो VMD एज अ रेड का पार्ट होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा अपनी बायोस में। तो जस्ट हमें यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें जाना है इंटीग्रेट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रेड कॉन्फ़िगरेशन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो होगा ये इनेबल VMD कंट्रोलर, ये आपके पास इनेबल होगा, ठीक है। इसको आपको कर देना है डिसेबल। अब जैसे ही आप इसको डिसेबल करोगे आपकी जो हार्ड डिस्क है वो ईजिली वहाँ पे शो हो जाएगी। तो हमारी हार्ड डिस्क अभी तक शो नहीं हो रही थी, हमने यहाँ पे डिसेबल कर दिया और यहाँ पे F10 प्रेस करा, इसको सेव कर दिया। अब हम फिर से इसको बूट कराएंगे। बूट कराने के बाद फटाफट जो हमारी विंडोज है हमें उसको बूट करा लेना है। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी 10-12 मिनट की, क्योंकि ये 1 मिनट का काम है, लेकिन आप इसमें अगर उलझे रहोगे तो ये आपके आधे घंटे 1 घंटे खा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। तो जस्ट हम यहाँ पे अपनी जो विंडोज है वो बूट करा लेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और हमें वहीं पे जाना है जहां से हम लौट के आए हैं। अब आपकी यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है वो इजीली आपको दिख जाएगी। अगर आपकी हार्ड डिस्क नहीं यहाँ पे दिख रही है तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो रेड है वो ऑन है, वो चाहे VMD की शक्ल में हो, वो चाहे रेड की शक्ल में हो। अगर आपका यहाँ पे BMD आ रहा है वो इनेबल होगा, उसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपका रेड है तो वहां पे आपको AHCI करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बैठा होना चाहिए कि ये इशू आता है, फटाफट रेड का इशू है, मुझे यहाँ पे उसको बंद करना है। अगर आप यहाँ पे रेड यूज नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप 2 हार्ड डिस्क को एक बना के नहीं चला रहे, आपका रेड आपके किसी भी काम का नहीं है। और हाँ, रेड को आप तभी छेड़ना जब आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, नहीं तो आपके पास जो आपकी विंडोज है वो ब्लू स्क्रीन देने लगेगी अगर आप चलते हुए कर रहे हो तो जैसा है, अगर आपका यूज नहीं है तो जैसा है वैसा ही चलने दो। अगर आपको रेड तभी छेड़ना है जब आपको यहाँ पे आपका कंप्यूटर फॉर्मेट करना है और आप रेड यूज नहीं कर रहे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है,
जस्ट हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे रेड ही रखना है तो यहाँ पे हम डालते हैं एक यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो ड्राइवर आपको मैं एक फ़ाइल दे दूंगा, उसमें मैंने सारे ड्राइवर्स रख रखे हैं, तो वो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और इसको डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जस्ट हम यहाँ पे फिर से जाएंगे और अपना जो VMD है मतलब रेड है उसको हम कर लेंगे इनेबल। F10 प्रेस करेंगे, यस करेंगे और फिर से हम इसको बूट करा लेंगे अपनी हार्ड डिस्क से। अब मान लो कि यहाँ पे आपके पास कोई भी हार्ड डिस्क नहीं आ रही और आपका रेड ऑन है और आप रेड बंद नहीं कर सकते, आपको AHCI यूज नहीं करना, आपको रेड ही यूज करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लोड ड्राइवर करते हैं। जिस भी कंपनी का आपका मदरबोर्ड है, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, जिस भी कंपनी का आपका कंप्यूटर है, आपको यहाँ पे क्रोम में उसका नाम लिखना है और आपको लिखना है RST ड्राइवर। ठीक है, RST ड्राइवर आप सर्च करोगे, वहां पे आपके पास आ जाएगा सारा का सारा। आपको वो डाउनलोड कर लेना है और आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियोज में। तो जस्ट हमें यहाँ पे लोड ड्राइवर करना है और यहाँ पे कर लेना है हमें ब्राउज। ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आपकी जो हार्ड डिस्क होगी, जो आपने कॉपी कर रखा है अपना ड्राइवर, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरी यहाँ पे है विंटॉय। ठीक है, विंटॉय में मैंने रख रखा है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने एक फोल्डर ही सेपरेट बना रखा है जो है RST। अब यहाँ पे RST जो होता है वो विंडोज का इशू नहीं होता, वो होता है आपके कंप्यूटर का इशू, क्योंकि वहाँ पे आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें लगी होती हैं चिप्स और हर ब्रांड के चिप्स अलग अलग होते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे कोई एक यूनिवर्सल नहीं है कि आपका ड्राइवर है एक यूनिवर्सल है, उसको हमने कॉपी करा और वो आ गया। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आपका वर्जन कौन सा है। आप यहाँ पे जो चिपसेट यूज़ कर रहे हो वो लेटेस्ट वर्जन है या फिर मिड वर्जन है या फिर पुराना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना है और यहाँ पे रेड आपको यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे आप ढूंढ ढूंढ के थक गए हो सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं। तो वो आपका जो कंपनी जिसने लैपटॉप बनाया है, जिसने मदरबोर्ड बनाया है, वो उसका इशू है, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं दे रहा आपको इसका। तो आपको वहाँ पे AHCI करना पड़ेगा। 90% में 95% में चांस होते हैं कि आपको मिल जाएगा, 5% में चांस होते हैं कि आपको AHCI करना ही पड़ेगा। वो मिलते ही नहीं है, वो कहीं नहीं मिलते। आप बहुत ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे फिर भी नहीं मिलेंगे। तो वो हमें कैसे करना है, तो जस्ट हमने तो यहाँ पे मैंने AMD के लिए भी बना रखा है, यूनिवर्सल भी बना रखा है और यहाँ पे 11 से 14 जनरेशन के लिए बना रखा है और 8 से 10 भी हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सारा का सारा है। तो मैं यहाँ पे जैसे किसी का कंप्यूटर फॉर्मेट करने गया, उसका आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके ट्राई कर लेता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पे यूनिवर्सल है, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे मेरे पास कई सारे हैं। तो जैसे F6 में ट्राई करा, ओके करा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया RST VMD मैनेज्ड कंट्रोल। इंटर प्रेस करा तो कभी कभी ये चल जाता है, कभी कभी नहीं दिखाता है, तो मुझे फिर से इसको ब्राउज करना पड़ता है दूसरे सॉफ्टवेयर को देखने के लिए, दूसरे ड्राइवर को ढूंढने के लिए। तो जस्ट हम इसको देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। अब जैसे यहाँ पे मेरा जो हार्ड ड्राइव है अभी नहीं आया, तो हम फिर से लोड करेंगे उसको, ब्राउज में जाएंगे, वहाँ पे फिर से हम जाएंगे, जो मैंने बना रखी है यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर उसमें हम जाएंगे, RST पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वर्जन हैं कई सारे। तो मैं यहाँ पे अब देखूंगा लेटेस्ट वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करेंगे, फटाफट इसको हम देख लेंगे। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक VMD। ठीक है, VMD पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे 2 आ गए हैं, तो ऊपर वाला मैं क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास अब ये आ गई है मेरी हार्ड डिस्क। अब मैं इसको ईजिली अपना जो विंडोज है वो ईजिली फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे अपना ईजिली काम कर सकते हो। तो ये बायोस थी, जो मेरा ये कंप्यूटर है वो है MSI का। तो इसमें आपको रेड और AHCI नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा VMD। ठीक है, ऐसा ही आपको लिनोवो में भी मिलेगा, ऐसे ही आपको अगर आप डेल यूज कर रहे हो तो उसमें मिल जाएगा AHCI, और HP अगर आप यूज कर रहे हो तो वो मिलेगा VMD नाम से। तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे रेड है, AHCI है, या फिर आपका जो कंप्यूटर है उसमें VMD लिखा है। तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क शो नहीं हो रहा तो आपको वहाँ पे रेड बंद कर देना है, AHCI कर लेना है, या फिर अगर VMD है तो उसको आपको डिसेबल कर देना है। तो ये तो रहा बायोस VMD का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ डेल का
बायोस, जिसमें आपको रेड मिल जाएगा, AHCI मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये है डेल का 7th जनरेशन का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती इससे रिलेटेड, RST से रिलेटेड। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बायोस दिखा देता हूँ कि जिसमें VMD नहीं होता, उसमें AHCI होता है या फिर रेड होता है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको AHCI ही यूज़ करना है या फिर VMD को आपको डिसेबल कर देना है। और अगर आप रेड यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, जो यहाँ पे ड्राइवर से डालने पड़ेंगे जो मैंने आपको दिखाया। उस ड्राइवर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो जस्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और लगा लेंगे अपनी HDMI। अब ये मेरा जो लैपटॉप है वो है डेल का, तो हम इसकी जस्ट बायोस ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे बायोस सेटअप में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा SATA कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये है रेड ऑन में, तो रेड ऑन में चल रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको रेड ऑन से AHCI कर दूंगा विदाउट फॉर्मेट का, तो यहाँ पे मेरे पास इशू आने लगेगा। इशू क्या आएगा, आपकी जो बूटेबल डिवाइस है वो एक्सेसिबल नहीं है, तो ये कुछ इशू आने वाला है। तो आपको AHCI तभी करना है जब आपको अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे रेड ऑन है, मेरे कंप्यूटर में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपकी आएगी क्योंकि आपका सिस्टम नया है। तो यहाँ पे आपको करना है AHCI, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे कर लेंगे AHCI, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी इजीली। तो यहाँ पे नहीं आएगा ये। और अगर आपको रेड ऑन ही रखना है तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा जो आप डालते हो ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, आइए समझते हैं। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो और आपके पास ये इशू आ रहा है जिस पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, करीब 300 MB का सॉफ्टवेयर है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है और 1 by 1 उसको टेस्ट कर लेना है। अगर आपकी फिर भी इशू आती है तो वो हम डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से। तो यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो मैं आपको लिंक दे दूंगा। कुछ यहाँ पे RST नाम का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, तो इतने सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको दे दूंगा और सारा का सारा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और देख सकते हो। 95% है कि इसमें से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली काम का कर जाएगा। 5% में जब आप आते हो और आपको यहाँ पे ये काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख लेना है अपने कंप्यूटर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जस्ट हमें करना है यहाँ पे विंडो R प्रेस और यहाँ पे लिखना है MS Info 32, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिस्टम मॉडल का नाम, ठीक है। हमें ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको देख लेना है कि ये मदरबोर्ड किसका है, तो यहाँ पे नीचे उसका मिल जाएगा, तो हम वो देख लेंगे। तो ये मेरा जो मदरबोर्ड है वो है MSI का, और जो ये है इसका जो मॉडल नंबर है वो पता कर लेंगे हम, और जो सिस्टम मॉडल है वो पता कर लेंगे हम। तो इसमें हमें लिखना है, ठीक है। तो अभी के लिए ये आपको करना है। ये लैपटॉप में ज़्यादा इशू आता है तो मैं बनाऊंगा लैपटॉप के ऊपर। तो मान लो कि आपके पास एक लैपटॉप है जो है डेल का 3400 सीरीज का, ठीक है भैया, 3500 सीरीज का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डेल लैटिट्यूड 3420 ड्राइवर, मान लो, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे RST ड्राइवर, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे पहला लिंक आएगा, उस पर हमें जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा सिलेक्ट ड्राइवर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है कैटेगरी पे, ठीक है। कैटेगरी पे हम आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा स्टोरेज में। आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ड्राइवर एंड एप्लीकेशन, हमें ये डाउनलोड कर लेना है। तो जस्ट हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड हो चुका है। जस्ट हमें यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पे 7zip की मदद से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हमें मिल जाएगा सेटअप rst.exe, ठीक है। हमें यहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है CMD, इंटर प्रेस करना है, तो कुछ ऐसा खुल जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपको एक कमांड कॉपी कर देनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना। जस्ट हमें डाल देना है, इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा ये, और ये बंद हो जाएगा इजली। तो हमें जाना है दिस PC में और जाना है C ड्राइव में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा RST ड्राइवर, कॉपी कर लेंगे हम इसको और जो हमारी बूटेबल पेन ड्राइव है उसमें हम डाल लेंगे और ये हम इजीली वहाँ पे ब्राउज कर लेंगे। और यहाँ पे ब्राउज करने के बाद जो आपकी हार्ड डिस्क नहीं आ रही थी वो आपकी हार्ड डिस्क आ जाएगी इजीली। तो कुछ इतने स्टेप हम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ड्राइवर ब्राउज नहीं करने तो आपको
आपका जो बायोस है वो रेड मोड में है, आपको वो AHCI करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको AHCI नहीं मिल रहा आपके बायोस में तो वहां पे आपको मिलेगा VMD, तो वो आपको डिसेबल करना पड़ेगा क्योंकि ये इनेबल है। और अगर ये इनेबल है या फिर रेड ऑन है तो वहां पे आपकी हार्ड डिस्क नहीं आती, आपको यहाँ पे ड्राइवर्स देने ही पड़ते हैं, उसको ब्राउज करना ही पड़ता है। तो कुछ इतनी तरीके से आप यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क को शो करा सकते हो इजीली। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप यहाँ पे रेड यूज नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे रेड बंद करके AHCI यूज कर लो, या फिर आप यहाँ पे VMD को कर दो डिसेबल, तो इजिली आप कर पाओगे ये सब। अगर आप IT इंजीनियर हो या बनना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, मैंने वहाँ पे बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस बना रखी हैं, वो आपके बिल्कुल काम आएंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।